हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का देखो गिफ्ट ऑफ का कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। बहुत सारे फ्रेंड्स रिवेंज वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए उन सभी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो। आशा करती हूँ कि सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट और समझदार होने के साथ साथ ताहिन उतना ही ज़्यादा क्यूट भी है। ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो बैठकर अपने ही लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। वो टीवी देखते हुए बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो अपने हस्बैंड जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। इतने में ही वो डिसाइड करता है कि वो जॉन्गकुक के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाएगा और उसके लिए वेट करेगा। अब टाइम स्किप होता है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। ताहिन इंतज़ार करते हुए सोफे पर ही सो चुका था। जॉन्गकुक अपने काम से लौटता है और वो ताहिन को देखता है। जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, ताहिन उठ जाता है। ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम आगे रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करता हूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा कर आया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। ये सुनकर ताहिन फिर भी उसके पास चला जाता है और उसके गले लगते हुए कहने लगता है, इतनी जल्दी नहीं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो हम थोड़ा सा कर्ल करते हैं। और ये सुनकर जॉन्गकुक उसे खुद से दूर कर देता है और कहने लगता है, नहीं मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं सिर्फ शावर लेकर सोना चाहता हूँ। ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाकर बिना खाए ऐसे ही बेड पर सो जाता है। जॉन्गकुक शावर लेकर लौटता है और वो देखता है कि ताहिन सो चुका है। वो चुपचाप ताहिन के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए दूसरे साइड जाकर सो जाता है। ताहिन अभी तक सोया नहीं था। वो अब भी थोड़ा सा होप कर रहा था कि जॉन्गकुक उससे कडल करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जॉन्गकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जॉन्गकुक चुपचाप सो गया। ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन अपने आंसू पोंछता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे वीकेंड था और जॉन्गकुक आज घर पर था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो बीती हुई रात की सारी बातें भूल चुका था और एक नए फ्रेश दिन के साथ वो जॉन्गकुक के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़, आज तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, क्या हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं? अब कुछ महीनों से तुम मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका हूँ। ये सुनकर भी जॉन्गकुक सिर्फ गेम्स खेल रहा था और वो गेम खेलने में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो ताहिन की ओर देखता ही नहीं और गेम पर ही फोकस करते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है, मेरे पास अब टाइम नहीं है, वैसे भी मेरा गेम ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ा सा और रुक जाओ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर ताहिन काउच पर बैठ जाता है और बस जॉन्गकुक के गेम ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन वो इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा लंबा होने लगता है। जॉन्गकुक का गेम ख़त्म हो ही नहीं रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम्हारा गेम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तुम इसे ख़त्म कर कर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर ताहिन उस रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जॉन्गकुक को अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ताहिन फिर से जाकर अपने किचन में खुद के लिए कुछ बनाने लगता है और खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी होकर खाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जॉन्गकुक पूरी तरह से ताहिन को इग्नोर कर रहा था और ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गया था। ताहिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले ताहिन जॉन्गकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। जॉन्गकुक उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन अब जॉन्गकुक जैसे बदल ही गया था। ताहिन को ये सब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। ऐसे ही एक दिन ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होकर जॉन्गकुक का वेट कर रहा था और वो मन में ठान चुका था कि आज जॉन्गकुक के आने के बाद हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। और ताहिन ने बहुत सारी प्रिपरेशन भी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक वहाँ पर आता है, ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ कर जाकर उसे हक करने लगता है और कहने लगता है, चलो जॉन्गकुक, आज हम अच्छे से हाइड एंड सीक खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जॉन्गकुक उसे अपने से पुश करते हुए कहने लगता है, ये क्या बकवास बातें हैं, अभी हाइड एंड सीक कौन खेलता है? डोंट बी सो चाइल्डिश ताहिन, प्लीज़ थोड़े बड़े बन जाओ, तुम इतना ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर कैसे दिखा सकते हो? मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, दूर हो जाओ मुझसे। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को पुश कर देता है। ताहिन फ्लोर पर नीचे गिर जाता है। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक वहाँ पर नहीं रुकता। जॉन्गकुक गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। ताहिन को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जॉन्गकुक ने उसे पुश कर दिया और वो अब नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है। वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा था, उसके आंसू बह रहे थे।
वो अपने आंसू साफ करता है और देखते ही देखते गेस्ट रूम में चला जाता है। जैसे ही वो गेस्ट रूम में जाता है वो बेड पर लेट जाता है और बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। उसे बस ऐसे ही लग रहा था कि ये एक ड्रीम है और ये ड्रीम जल्दी से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक ड्रीम नहीं था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, अगर मेरा बिहेवियर जॉन्गकुक को इतना ही ज़्यादा चाइल्डिश लग रहा है, मैं मेरा चाइल्डिश बिहेवियर चेंज कर दूंगा। मैं आज से कोल्ड बन जाऊंगा, बिल्कुल जॉन्गकुक की तरह। फिर उसे समझ में आएगा, ऐसे ही मैं अच्छे से रिवेंज ले पाऊंगा। और यही सब सोच कर ताहिन सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जॉन्गकुक आंखें खोलता है वो देखता है कि ताहिन उसके रूम में नहीं था, ना ही वो रात भर रूम में आया था। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही शावर लेता है और बाहर जाकर हर रूम में ताहिन को देखने लगता है, लेकिन ताहिन कहीं पर भी नहीं था। जॉन्गकुक सोचने लगता है ताहिन कहाँ पर हो सकता है, और फिर वो गेस्ट रूम में जाकर देखने लगता है। ताहिन गेस्ट रूम में पीसफुली सोया हुआ था। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और उसे सेक करते हुए कहने लगता है, ताहिन अपनी आंखें खोल लेता है और जॉन्गकुक को देखता है, लेकिन फिर से वो अपनी फेस टर्न कर सो जाता है। वो जॉन्गकुक को बहुत अच्छे से इग्नोर करने लगा था। जॉन्गकुक उसे देखता है और बहुत ज़्यादा गिल्ट से कहने लगता है, ते प्लीज़, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था, ना ही मैंने जानबूझकर तुम्हें पुश किया था। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसीलिए पता नहीं कैसे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई एम सो सॉरी। ताहिन अब भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। जॉन्गकुक ताहिन को मनाने के लिए कहने लगता है, ओह ताहिन प्लीज़ चलो ना, अब कुछ ब्रेकफास्ट में अच्छा सा बना दो। तुम्हें पता तो है मुझे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए ब्रेकफास्ट कितने पसंद है। मैं तुम्हारे फूड को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें भी। चलो मेरे लिए कुछ बना दो। ताहिन बहुत ज़्यादा कोल्ड बनते हुए कहने लगता है, खुद ही जाकर फ्रिज पे से कुछ खा लो, वरना बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक वहाँ से उठकर जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक वहाँ से जा रहा था, ताहिन को मन करता है कि वो जॉन्गकुक को रोक ले, लेकिन ताहिन ऐसा नहीं करता। ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जॉन्गकुक को अपनी गलती की एहसास होनी चाहिए, वो ये सब डिजर्व करता है। और ये सोचकर ताहिन चुपचाप सोए रहता है। जॉन्गकुक नेक्स्ट डे ताहिन के पास आ जाता है। ताहिन लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। तुरंत ही जॉन्गकुक उसके पास आ जाता है और अपने नीज पर बैठकर ताहिन के सामने एक बड़ा सा गुलदस्ता प्रेजेंट करते हुए कहने लगता है, दिस इज़ फॉर यू स्वीट हार्ट। ताहिन उसकी ओर देखता तो है, लेकिन फिर से अपना सर टर्न कर देता है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा डील लाया है, ये तुम्हें भी पसंद आएगा। ताहिन अब फिर से जॉन्गकुक की ओर देख रहा था। जॉन्गकुक को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, सुनो डील ये है कि 1 महीने तक मैं तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करूँगा। मैं वही पुराना ताहिन को पाने की कोशिश करूँगा जो बचपना क्या करता था और बहुत ज़्यादा क्यूट था। अगर मैंने उसे पाने में कामयाब हो गया तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर खुशी खुशी पहले की तरह रहोगे, लेकिन अगर मैं नाकामयाब रहा तो फिर अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। यह सुनकर तुरंत ही ताहिन यस कहता है और कहने लगता है, ओके डील। और ये कहकर ताहिन और जॉन्गकुक दोनों ही हैंडशेक करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, सुबह सुबह जॉन्गकुक उठ जाता है और शावर लेकर तुरंत ही ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। ताहिन की नींद खुलती है। उसे लगता है कि शायद जॉन्गकुक ऑफिस चला गया होगा, लेकिन जैसे ही वो डाउनस्टेयर्स आता है वो देखता है कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से डाइनिंग पर सजाया हुआ है। वो जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गकुक स्माइल करता है और उसके लिए चेयर पुल करते हुए कहने लगता है, बैठ जाओ स्वीटहार्ट, लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट टुगेदर। और ये कहकर जॉन्गकुक उसी के साथ बैठ जाता है और दोनों खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ताहिन को मन ही मन में ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और जॉन्गकुक का ये बिहेवियर उसे जॉन्गकुक पर और भी ज़्यादा प्यार ला रहा था। लेकिन ताहिन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है और वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो अब भी जॉन्गकुक को इग्नोर कर रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें कहीं पर जाना है? तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए छोड़ सकता हूँ। ताहिन बहुत ज़्यादा र्यूडली कहने लगता है, इट्स ओके, मैं कहीं पर नहीं जाने वाला। वैसे भी तुम्हें तो मेरा शेड्यूल पता ही है, मैं हमेशा घर में ही रहता हूँ। ये सुनकर
जंगकुक बहुत ज़्यादा शांत होते हुए और गामली कहने लगता है, कोई बात नहीं, तो फिर मैं आज जल्दी ऑफिस से लौट आऊँगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा और शॉपिंग पर भी ले जाऊँगा। ये सुनकर ताहिन अंदर से और भी ज़्यादा चीयर अप हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था और अंदर से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बाहर से वो कोल्डली कहता है, ओके ठीक है। जंगकुक ऑफिस चला जाता है। जैसे ही ऑफिस से काम ख़त्म होता है, जंगकुक भागता हुआ घर आ जाता है। वो घर में आकर ताहिन को देखता है तो ताहिन अब भी अपने फ़ोन पर था। ताहिन फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। जंगकुक ताहिन के पास आता है और कहने लगता है, क्या तुमने डिनर कर लिया है? ताहिन कहने लगता है, वैसे भी हम दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे, मैंने डिनर नहीं किया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वाओ ग्रेट, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और तुरंत रेडी होकर जंगकुक के साथ बाहर जाने लगता है। दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद ही दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही 1 महीने तक चलता रहता है, जहाँ पर जंगकुक बहुत ज़्यादा ताहिन को प्रायोरिटी देने लगा था और ताहिन को हमेशा ही खुश करने लगा था। वो ताहिन को किसी भी तरह पाना चाहता था और फिर से उसके क्यूट ताहिन को वो अपने पास रख लेना चाहता था और इसी वजह से वो अपना 100% दे रहा था। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना बीत जाता है। अब लास्ट दिन था। जंगकुक के सारे होप्स टूट चुके थे। जंगकुक को पूरा बिलीव हो चुका था कि वो फेल हो चुका है, अब शायद ताहिन उसे छोड़कर चला जाएगा। लास्ट डे जंगकुक ताहिन के पास जाता है। ताहिन लिविंग रूम में बैठा हुआ होता है। जंगकुक उसके पास जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, आई एम सॉरी ताहिन, शायद मेरी हर कोशिश तुम्हारे सामने फेल है, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मैं फेल हो गया है ना ही मैं तुम्हें खुश कर पाया, ना ही मैं तुम्हें मना पाया, इसलिए अगर तुम अब चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, जैसे हमारी डील हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यह सुनकर ताहिन अब भी कोल्ड बनता हुआ कहने लगता है, ठीक है, जैसे कि हमारी डील हुई थी कि अगर तुम मुझे मना नहीं पाए तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, तो फिर यही मैं करने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, गुड बाय जंगकुक। और ये कहकर ताहिन उठकर जाने ही लगता है कि जंगकुक अपने नीज पर बैठ जाता है और नीचे फ्लोर पर बैठकर रोते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी ते, आई एम सो सॉरी, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, मैं कैसे जीऊँ, प्लीज़ मत जाओ, डोंट लीव। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा पिघल जाता है। वो तुरंत ही टर्न करता है और दौड़ कर जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, डोंट क्राई प्लीज़, ऐसे मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक ताहिन को पकड़ कर कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ। ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। जंगकुक की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान होकर ताहिन को देखने लगता है। ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, बुद्धू, मैं तुम्हें छोड़कर वैसे भी नहीं जाता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे लाइफ हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। जंगकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? ताहिन कहने लगता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम रियलाइज़ करो कि मेरी वैल्यू तुम्हारे लाइफ में क्या है, तुम मेरे बिना क्या हो और तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। तुम शायद मेरी वैल्यू करना ही भूल गए थे जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गए थे और इसीलिए मैं बताना चाहता था कि अगर एक कोल्ड बनता है तो दूसरे को कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि अगर मैं कोल्ड बन गया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, प्लीज़ दे, और कभी भी ऐसे कोल्ड मत बनना, प्लीज़ तुम फिर से वो क्यूट ताहिन बन जाओ, मेरे क्यूट ताहिन। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, यस, मैं फिर से वही ताहिन बन जाऊँगा, लेकिन तुम भी अब से मेरे साथ कोल्ड बिहेव मत करना और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मेरा पूरा टाइम तुम्हारा है स्वीटहार्ट। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।